हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं हमारा यूपी टेट का आज का पेपर जो 23 जनवरी को हुआ है फर्स्ट पाली में, जिसमें मैथ सेशन को हम सॉल्व करते जाएंगे और उन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि अंत में आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं या कितने करेक्ट आपने जवाब किए हैं। अपने स्कोर बताना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 है, तो a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें a/3 दिया है, मतलब a की वैल्यू आप 3 रख लीजिए और प्लस b की जगह पर आप 4 रख लीजिए, प्लस c की जगह पर आप 7 रख लीजिए और अपॉन c की जगह पर फिर से क्या रखेंगे 7। तो आप इस सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 7 14, यानी 14/7 ये कट जाएगा 2, तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए। इसमें दिया है कि 5 जनवरी 1991 को 3 मार्च था। अब ये देखिए 92 है, 92 आपका आ रहा है, ये आपकी लीप ईयर है, यानी इसमें फरवरी 29 की रही होगी और फरवरी के बाद 3 मार्च पूछा गया है। तो 5 जनवरी 1991 है, तो 5 जनवरी अगर 1992 अगर हम निकालेंगे 1992 अगर हम निकालेंगे तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी शनिवार की बजाय क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा, संडे आ जाएगा आपका, रविवार आ जाएगा। रविवार आने के बाद आप देखिए कि फरवरी के 29 दिन और 3 दिन ये, यानी आपके पास 32 दिन आपके पास आ जाएंगे, 32 दिन। और 5 जनवरी के बाद 31 की जनवरी है तो 26 दिन ही आ जाएंगे आपके पास। इनको आप जोड़िए कितने दिन आगे बढ़ रहे हैं, ये बढ़ेगा आपका 58 दिन बढ़ेगा। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से लगाएंगे भाग, 7 से जब इसमें भाग लगाएंगे आप तो ये 8 बार जाएगा और शेषफल इसमें 2 बचेगा। तो शेषफल 2 बचेगा, मतलब संडे में आप 2 आगे दिन बढ़ जाइए, यानी कि सोमवार और मंगलवार। तो आंसर इसका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज मंगलवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें किस तरीके से करेंगे 1/3 की पावर -3। जब कभी पावर 3 यानी कि इसको उल्टा कर देंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और भाग लगेगा 4 की पावर 3 से। ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस 16 और भाग लगेगा 64 से, 64 से भाग लगेगा। इसको माइनस करके जब 64 से आप भाग लगाएंगे तो इसमें बचेगा 11, यानी 11 बटे 64 इज राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके लिए संभव भुजाएं हैं। जब कभी आप त्रिभुज बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि जो त्रिभुज बनेगा तो उसकी 2 साइड को अगर हम सम करें, जैसे ए बी सी 3 साइड हैं, अगर दोनों को सम करें तो वो हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर आएगा। किसी भी 2 को जोड़ लो आप, a प्लस बी कर लो या b प्लस सी है a प्लस सी, तो तीसरी साइड से ज़्यादा आएगा, और अगर इसको माइनस करें तो तीसरी साइड से छोटा आएगा। तो आप ऑप्शन लेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 होगा 1/2 और 4 होगा 1/3 और 5 होगा 1/4। ठीक है, 1/2 1/3 1/4, 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, 12 से गुणा करेंगे, हर एक की पावर पर 12 से गुणा करेंगे, तब देखिए 12 से गुणा करने पर 2 से कटेगा 6 बार, ये कट जाएगा 6 बार, तो 3 की पावर हो जाएगी 6। ऐसे ही 4 से कटेगा, 4 की पावर है, 3 से कट जाएगा 4 बार, यानी 4 की पावर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4, 4 से कट जाएगा ये 3 बार, तो 5 की पावर आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर ये आ जाएगा 729 और 4 की पावर 4 का आ जाएगा आपका 256 और ये आ जाएगा 125। जब आप इसे आरोही क्रम में लगाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, तो 125 वाला सबसे पहले, यानी 5 वाला जो है ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवरोही क्रम में रखते हुए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा दें। मतलब कुछ आपके पास प्रेक्षण है, ये लास्ट वाले प्रेक्षण आप हटा दीजिए। ये हटा देंगे तो देखिए इसमें माध्य और बहुलक पर फर्क आ जाएगा, लेकिन माध्यक पर नहीं आएगा क्योंकि माध्यक बीच में से लिए जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों के रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन उसमें से काट लिए जाएं तो एक घन वाले कितने फलकों पर रंग हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है n-2 इंटू 6, क्योंकि 6 फलक होते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं ये 5/1 करके, 5/1 करके, तो 5 ही आएगी। तो 5 - 2 करेंगे और स्क्वायर करेंगे गुणा 6, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुणा 6, यानी 9 6 54, ये आ जाएगा, ये आंसर 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग का आंसर होगा n-2 गुणा 180। किसी भी आपको आकृति दी हो जिसके अंतःकोणों का योग अगर आपको निकालना है तो n बराबर क्या है यहाँ पर 5, तो 5 - 2 गुणा 180, यानी 3 का गुणा 180 से 18 × 3 = 54, 540 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर खंभा जो है अभी कीचड़ में धंसा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर लीजिए कि ये आपका दिया हुआ है कि 3/7 है, 3/7 और 1/3, यानी अपोन में है, इनको गुणा कर लो तो आपका 21 मीटर लंबा आ जाएगा खंभा। कितना आ जाएगा, 21 मीटर खंभा आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं कि आपको 21 मीटर खंभा जो है वो सही है या नहीं। तो 21 का 4/7 निकालिए पहले, 4/7, 7 × 21 यानी 3 × 4 = 12, तो 12 मीटर धंसा हुआ था आपका कीचड़ में। अब 12 मीटर जो है कीचड़ में है, कीचड़ में होने के बाद 12 मीटर है, तो आप क्या करेंगे, जो उसका 1/3 हिस्सा निकालेंगे, फिर 12 का 1/3 हिस्सा निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 4 मीटर। कितना निकल के आएगा, 4 मीटर निकल के आएगा। अब कहता है कि जो बचा हुआ खंभा है अब वो कितना बचा है, तो 1/3 आपने निकाल लिया, 12 में से 4 आपने खींच लिया, 12 में से, तो बचा कितना, 8 मीटर। तो 8 मीटर ही क्वेश्चन में दे रहा है, तो आपका 21 आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A + B मिलकर 12 दिन में काम को करते हैं और B + C 15 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर के, और C और A दोनों मिलकर काम को करते हैं 20 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 होता है और 15 चौक 60 होता है और 20 तिया 60 होता है। इन सब से भाग लगाएंगे तो आपको 5, 3 और 4 आपको रेशियो मिल जाएंगे। इस साइड को जोड़ेंगे तो 2 B हैं, 2 A हैं, 2 C हैं, जोड़ देंगे तो 2A + B + C बराबर कितना, इनको जोड़ेंगे तो 2, ये बराबर आ जाएगा 5 और 4 9 और 3 12, 2 से कट जाएगा 6 बार, 6 आ गया आपका इन सब का हिस्सा, A + B + C, और B + C आपका देखो यहाँ से 4 है, ये 4 है, ये 4 है। अब इस 4 को इस 6 में से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 2, और 2 है, टोटल है 60, 60 को 2 से भाग लाएंगे तो ऑप्शन आपका 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करिए, यानी एचसीएफ में क्या करते हैं, आप अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। जब आप अंश का एचसीएफ निकालोगे इन सब का तो वो 7 आएगा और नीचे एलसीएम निकालोगे तो 330 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 + 2 √10 का वर्गमूल ज्ञात करिए। इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका ये है अंडर वाला, ये होता है आपका 2ab की फॉर्म में, और 7 होता है आपका a² + b², इस तरीके से a² + b² 2ab फॉर्म बन जाएगा। 10 को आप ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, तो ये √2 और +5 इसका आंसर हुआ थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग है, एक वर्ग दिया हुआ है आपको, इस तरीके से एक वर्ग है, वर्ग की एक भुजा के साथ त्रिभुज जुड़ा हुआ है, वो वेनिस्ट भुजा है, और हर एक भुजा इसकी 4/3 है, 4/3। इस तरीके से ये 5 और 6 भुजाएं हो गई, तो
हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 होगी, 5 का इसमें गुणा कर देंगे इसकी परिमाप निकालने के लिए। 5 के 20, 20/3, 20/3 का मतलब होता है 6 से 2/3। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से 99 से विभाजित संख्या कौन सी है ये बताना है। तो आप चेक करेंगे 99 मतलब 11 और 9, इसके फैक्टर करेंगे तो मतलब 11 से विभाजित होनी चाहिए संख्या और 9 से भी होनी चाहिए। तो आप चेक कर लेंगे तो इसमें फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 11 के लिए क्या करते हैं, एक नंबर छोड़कर करते हैं। जैसे 1 का 4 से करेंगे, 4 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। ऐसे ही ऊपर 3 को 1 से जोड़ेंगे और फिर 5 से जोड़ेंगे तो ये भी 9 ही आएगा, यानी डिफरेंस आ गया 0। तो 11 से तो डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे आप सबको, फिर 9 के लिए क्या करेंगे, 9 के लिए इन सबको जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 4, 2 और 4 हो जाएगा आपका 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 जो है 9 से भाग चला जाएगा, इसलिए फर्स्ट आंसर इसका सही है। ऑप्शन से ही कर पाएंगे तो ईजी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पाई क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। और वीडियो पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की घात 3x और बराबर है 125, तो 10 की घात -2x का मान क्या होगा। तो आप करेंगे किस तरीके से, 10 की घात 3x है तो इसको आप लिख सकते हैं कि 10 की पावर है 3 और उसकी पावर है x, या फिर इस तरीके से कर लीजिए कि x पहले लिख करके पावर 3 अलग से लिख लेंगे और इक्वल टू 125। 125 का मतलब है 5 की पावर 3। जब देखो पावर यानी घात बराबर हो गई तो यही बराबर होगा 10 की पावर x बराबर कितना होगा 5 के। पूछा गया है माइनस का 2x, तो -2 का इधर गुणा कर दो, -2 का इधर गुणा कर दो। जब पावर -2 में है तो इसका मतलब हो जाएगा ये 1/5 की पावर 2 है। जब 5 की पावर 2 है अपॉन में, तो ये आ जाएगा 1/25 आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जो आपका भाजक है, भाजक का अगर हम गुणा करें भागफल के साथ और उसमें प्लस कर दें शेषफल, तो हमको जो है हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है। यानी 160 75 बराबर होगा 167 और ये आएगा x मान लीजिए इसको, और प्लस शेष आ जाएगा 43। यानी इसमें से आप 43 घटाइएगा, 43 को घटाइएगा, 43 घटने के बाद 167 से भाग लाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, अभाज्य संख्या पूछिए आपसे धन पूर्णांक, तो लिखिए, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 19 के बाद आता है आपका 23 24, 23 के बाद आएगा आपका 29 31, फिर आएगा आपका 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद आएगा 43, 43 के बाद आएगा 47। गिन लीजिए इनको, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है, उसमें बड़ी संख्या का 2 गुना करें और छोटी संख्या का 5 गुना करें तो उनका 3 ज़्यादा आता है, यानी उनका डिफरेंस 3 है। और बड़ी संख्या का 4 गुना करें, छोटी संख्या का 3 गुना करें तो योग आता है 71। इसको आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 को उठाइए, 14 का गुणा कितना कह रहा है, पहले 2 गुना करने के लिए कह रहा है, तो ये हो जाएगा 28।
और 5, 5 का कितना करने के लिए, 5 गुना करने के लिए दूसरी संख्या का, छोटी संख्या का 5 गुना करने के लिए ये कह रहा है, 5 गुना करने के लिए कह रहा है तो हो जाएगा 25, अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 3, हो गया। अब कहता है बड़ी संख्या का 4 गुना करो, कितना, 4 गुना। जब आप 4 से गुणा करेंगे बड़ी संख्या में यानी 14 में, तो 14 चौक आएगा 56, और फिर कहता है छोटी संख्या में 3 गुना यानी कि 15, 56 और 15 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 71, जो कि ये है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला दिया हुआ है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 है और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, लंबाई दी है, चौड़ाई को आप x मान लीजिए, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 बराबर किसके होगा, आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 16 गुणा x, ये काट लीजिए इसको, 8 दूनी 2 से 4, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है लाभ और हानि पर है। ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य CP और विक्रय मूल्य SP बराबर दिया है आपको 3/2। तो देखो क्रय मूल्य हो गया 3 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया 2 रुपये, यानी 3 में खरीद कर 2 में बेची है, 1 रुपये का नुकसान हुआ है कितने पर, 3 पर। इसको परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 1/, यानी 100/3 इसका मतलब होता है। हानि आ रही है तो 33 सही, 1/3 हानि इसमें आ जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन है कि इसको 12 से भाग लगाओ, 12 से भाग लगाने पर शेषफल क्या आएगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप 12 से भाग लगाएंगे तो शेषफल इसमें आपका 4 आएगा, कर पाएंगे इसको आसानी से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A और ज्यामितीय माध्य G है और हरात्मक माध्य H है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा 3, जो कि A बड़ा होता है और G उससे छोटा और H उससे भी छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर निकालिए। व्युत्क्रमों का अंतर जब कभी पूछे तो आप कर दीजिए कि उनका अंतर बटे गुणनफल, यानी 5/36, सीधे सीधे ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको दूसरा तरीका ये है, जैसे कि आपको अंतर दिया हुआ है A - B आपको दिया हुआ है 5 और उनका गुणनफल A गुणा B बराबर दिया है आपको 36। जब आपको इस तरीके से दिया है तो व्युत्क्रम पूछा है, यानी B 1/B - 1/A पूछा है आपसे, तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा AB यानी गुणनफल आ गया, ऊपर क्या आ गया A - B यानी अंतर 5/36। तो डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं या इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी में के जो स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान है तो वो श्री रामानुजम हैं। रामानुजम का ही नाम आता है, श्रीनिवास रामानुजम। और ये मैथ का अंतिम क्वेश्चन है, किसी कमरे के चारों दीवारों पर का क्षेत्रफल 660 मीटर उसके आ रहा है और उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, चौड़ाई की 2 गुनी दी हुई है, ठीक है। यदि हम चौड़ाई को x मान लें, चौड़ाई को मान लें x, b बराबर आप ले लीजिए x, तो लंबाई हो जाएगी आपकी 2x, 2 गुनी हो गई। अब कहता है कि उसकी h आपको दी हुई है 11 मीटर, h दी हुई है आपको 11, तो उसका छत का क्षेत्रफल निकालना है। छत होगी समतल आकार की, तो L × B निकालना है आपको। तो पहले L और B ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला होता है चारों दीवार को ज्ञात करने के लिए 2 ब्रैकेट में L + B × H इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 660 आपको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि आप 2 लिखेंगे और L + B यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, L + B 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, और आपको दिया हुआ है h का मान 11, h का मान दिया हुआ है आपको 11 बराबर 660। अब ये हो गया 2 × 6 से 660 करेगा 1110 बार, यानी आपका x बराबर आ जाएगा 1110/11। इस तरीके से कट कर x की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू 10 आएगी। जब आप गुणा कर लेंगे इसमें तो b बराबर आपका आ जाएगा 10 और L बराबर आ जाएगा 20, और आपको क्या निकालना है, उसकी छत का क्षेत्रफल यानी कि L × B निकालना है। L × B आएगा इन दोनों गुणा करने पर 200, तो फर्स्ट राइट आंसर होगा इसका।
तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।